हेलो बच्चों, मैं आनंद शर्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के ऐसे कॉन्सेप्ट को जो कहीं ना कहीं मैथ्स का होता है। कहने का मतलब ये है, हम बात करना चाहते हैं डिफरेंशिएशन की, वो भी बेसिक डिफरेंशिएशन की। हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे यहाँ, लेकिन उस डिफरेंशिएशन को समझने के लिए अगर हमने डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स को समझ लिए तो फिजिक्स और एज वेल एज हमारे मैथ्स के लिए बहुत आसान होने वाला है। आज का लेक्चर हमारा फिजिक्स आसान होने वाला है, यहाँ पर हमारा मैथ्स आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम जब वेलोसिटी के क्वेश्चन करेंगे, हम जब एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करेंगे या फिजिक्स में और भी आगे बढ़ेंगे, हम 12th तक जाएंगे, तो हमको पता लगेगा कि डिफरेंशिएशन का हमारे फिजिक्स में और डिफरेंशिएशन का हमारे मैथ्स में कितना इंपॉर्टेंस है। ज्यादा समय नहीं लेते हैं, 11th और 12th वाले दोनों बच्चे इसको अच्छे से देखें। साथ ही साथ हमारा फिजिक्स और मैथ्स के कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज दूंगा यहाँ पर मैं। इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें देखना है, यहाँ पर क्या क्या चीजें हम आज कर लेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूला ले रहे हैं यहाँ पर हम, एक्सप्लेनेशन को आपको जीरो से लेकर स्टार्ट करने वाला हूं मैं। यहाँ पर समझना बात को, चीजों को समझना, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। हम यहाँ पर बात जब कर रहे हैं तो एग्जाम्पल्स की बात करेंगे हम, उसके पहले आपको कुछ फार्मूले बता देता हूं मैं। पहला रूल कहता है हमारा कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल ये कहता है कि डी बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन को बताता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू जीरो, ऑलवेज ऑलवेज भी जीरो। कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे इसने डी बाई डी एक्स और 7 लिखा, मतलब डी बाई डी एक्स 7 लिखा, वो 7 का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो कोई टर्म नहीं है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए डिफरेंशिएशन। कहां होता है डिफरेंशिएशन? किसी के रिस्पेक्ट में होता है। रिस्पेक्ट का मतलब क्या? देखो बड़ा, कुछ एग्जांपल यहां लेता हूं, डी बाई डी एक्स, कुछ एग्जांपल लेता हूं डी बाई डी पी, एक और एग्जांपल ले लिया डी बाई डी ए, एक और एग्जांपल ले लिया डी बाई डी एच। मेरा ये कहने का मतलब है यहां पर आपसे कि हम जब इन सारी चीजों को ले रहे हैं तो यहां पर आपको ये समझना है कि डी बाई डी एक्स, तो यहां पर 2x मतलब x वाली टर्म होना चाहिए। अगर x नहीं है यहां पर तो आप समझ जाना कि ये क्या है, कांस्टेंट है। अब यहां पर सर y होता तो, या सॉरी p होता तो, बट अगर p होता तो भी यहां पर इसके रिस्पेक्ट में देखना आपको x है नहीं है, ये कांस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर जैसे 3p लिखा तो आराम से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन यहां से अगर p हट गया तो ये एक कांस्टेंट हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। यहां पर होना चाहिए 5a, मान लो एग्जांपल, तो अगर 5a तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन अगर 5a नहीं है, a नहीं है, वो सिर्फ 5 है, तो आंसर आएगा इसका जीरो। रूल नंबर फर्स्ट के हिसाब से। यहां पर अगर 6h होता तो हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे फार्मूले से, 6h स्क्वायर भी होगा तो भी हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे फार्मूले से, लेकिन अगर ये h हट जाएगा यहां से तो ये हो जाएगा जीरो। कहने का मतलब आपको डी बाई डी एक्स के बाद में ये जो टर्म यहाँ पर जो वेरिएबल दे रखेगा वो इसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो पहला नियम यहां पर समझ में आता है कि अगर नॉर्मल डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 है तो यहां पर हम ये सोच रहे हैं कि ये आंसर इसका क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। हम अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं, यहां पर इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले फार्मूले की तरफ जा रहे हैं। अगला फार्मूला हमारा बोल रहा है, अगला फार्मूला हमारा बोल रहा है कि अगर डी बाई डी एक्स, फार्मूला इंपोर्टेंट है, डिफरेंशिएशन का सबसे इंपोर्टेंट फार्मूला लिखने जा रहा हूं मैं, आप उसको समझ लीजिएगा। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स n माइनस 1। मैं आपको गारंटी के साथ बोल देता हूं, डिफरेंशिएशन जब भी आप पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन के जब भी आप क्वेश्चन करोगे, ये दादा कहीं से भी उठ के आ जाएंगे। बहुत इजी फार्मूला है। इसको अगर मैं यहां पर डिफाइन करता हूं तो आप समझना बात को कि क्या होता है। अगर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2 है, या एक्स की पावर थोड़ी ज्यादा ले लेते हैं अपन, एक्स की पावर 5 है, तो आपको क्या करना, अकॉर्डिंग टू फार्मूला एक्स की पावर n है तो n को आगे लाना है, ऐसे समझना। n को डिफरेंशिएशन होगा ना, ये डिफरेंशिएशन करना है। अभी डी बाई डी एक्स एक्स n का डिफरेंशिएशन करना है,
और ये इक्वल के इधर डिफरेंशिएशन हो चुका है। डी बाई डी एक्स एक से मतलब करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और इक्वल के इधर हो चुका है। ये फार्मूले का मतलब है, ये फार्मूले का मतलब है। यहां डिफरेंशिएशन करना है, अब ये क्वेश्चन है हमारा, और यहां डिफरेंशिएशन हो गया है, ये आंसर है हमारा, ये समझना है। यहां पर भी देखो बेटा 5 है, 5 को आगे ले आओ, 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1, तो डी बाई डी एक्स की पावर 5 का आंसर जो आएगा वो आएगा 5 एक्स की पावर 4। ये आप आंसर कर लो, करिए आंसर इसका, समझे इसका आंसर, कोशिश करिए थोड़ा समझने की। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अगर यहां पर d बाई डी एक्स की पावर 8 होता तो क्या होता। तो d बाई डी एक्स की पावर 8 होता तो 8 को हम आगे लिख लेते, x 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 एक्स की पावर 7 हो जाता। ठीक है, ये हमारा आंसर है ना। फिर उसके बाद में अगर d बाई डी एक्स यहां पर हो जाता एक्स की पावर -2, तो यहां पर होगा -2 को आगे ले लेंगे, x -2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -2 x -2 और -1 -3, तो ये आपका आंसर होगा। तो कुल मिला के आपको कुछ एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश करी है, और इस कोशिश में आपको दोनों फार्मूले क्लियर हो चुके होंगे कि ये फार्मूला और ये फार्मूला, मतलब रूल नंबर 2 पावर रूल बोलते हैं इसको, और इस फार्मूले को बोलते हैं पावर रूल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रूल। पावर रूल ये बोल रहा है कि ये जो आपको ये केप दिख रही है ना, ये पावर है, एक्स की पावर n है ना, इसको समझना। तो ये n x से n माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, यही हो गया पावर में। तो ये आपको, ये मैं जो लिख रहा हूं यही आप करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर ये x की पावर 5, तो x की पावर 5 वाला एग्जांपल मैंने एक ले लिया था और उसको सोल्व कर दिया था। तो यहां पर हमको समझना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप, और मैं अगले रूल पर जा रहे हैं हम। अगला रूल ये बोल रहा है कि कांस्टेंट मल्टीपल रूल हो गया, कांस्टेंट मल्टीपल रूल हो गया। मल्टीपल रूल मतलब क्या, समझते हैं भैया। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया d बाई डी एक्स 3x की पावर 5, d बाई डी एक्स 3x की पावर 5, तो आपको क्या करना है, d बाई सोल्व करना है पहले, और सोल्व करने के बाद आपको क्या करना है, 3 को आगे ले लेना है, और ये y इज इक्वल टू होते हैं बेटा, y इज इक्वल टू 3 को कांस्टेंट ले लेना, ये क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को d बाई डी एक्स के आगे लिख लेना, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 5। तो ये पहले वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, ये पहले वाला रूल हो गया हमारा, ये पावर रूल पा गया। अब फिर y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, और ये सोल्व कर लेंगे 5x 5 माइनस 1, फिर y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 5 ब्रैकेट में है x की पावर 4, फिर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 5 15 x की पावर 4। ये यहां हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब अगर ये वाला एग्जांपल भी मैं लेता हूं, d बाई डी एक्स 3x की पावर 4, तो इसको आप ही कर दोगे, 3 d बाई डी एक्स एक्स की पावर 4, फिर हो जाएगा 3 d बाई डी एक्स 4x 4 माइनस 1, फिर हो जाएगा 3 d बाई डी एक्स 4x की पावर 3, और सॉरी ये तो हो गया आपका क्वेश्चन ही हो गया। ये सोल्व करने के बाद देखो बड़ा एक चीज समझना, ये अगर सोल्व हो गया d बाई डी एक्स, तो ये यहां पर हो जाएगा 4x 4 माइनस 1, और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 x की पावर 3, ये हो जाएगा अपना 12 x की पावर 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर हम थोड़ा सा एक एग्जांपल पे जाते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया y इज इक्वल टू, अगला है सम प्लस डिफरेंस, सम प्लस डिफरेंस, थोड़ा सा समझेंगे अपन, इसका एग्जांपल लेंगे। अगला जो रूल है हमारा
वो रूल ये बोलता है, फोर्थ रूल, सम प्लस डिफरेंस रूल। अब इस रूल के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो इस रूल के हिसाब से हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ इसी का, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2, ये टोपी के मतलब पावर है ना, प्लस 3x, इसको सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो dx का, तो dx सोल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर, समझना, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 2 प्लस 3x, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो d बाई डी एक्स, और सॉल्यूशन में ही कर रहे हैं अपन ये चीजें, एक्स की पावर 2 प्लस d बाई डी एक्स 3x, ठीक है सर। उसके बाद समझना बेटा, ये d बाई डी एक्स एक्स की पावर 2 को आप लिख सकते हो 2x 2 माइनस 1 इज प्लस, इसको आप लिख सकते हो 3d बाई डी एक्स एक्स। अब आपको बताता हूं कि 2x की पावर 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, प्लस 3d बाई डी एक्स, आप ये ध्यान रखना, हमेशा हमेशा ध्यान रखना, एक फार्मूला याद रख लो, d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1, फालतू दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर। ये कौन से रूल का आया, ये हमारे फोर्थ वाले रूल लगा। फोर्थ वाला रूल ये बोल रहा हमको कि एफ एक्स प्लस माइनस जो भी आए यहाँ पर, उसमें क्या करना है, सम एंड डिफरेंस। तो सम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, तो एक डिफरेंस का भी क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन ले लिया अपन ने डिफरेंस का, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लिया अपन, और उसमें डिफरेंस ले लें, 4x की पावर 9 माइनस 8x की पावर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के लिए अपन सबसे पहले दिमाग लगाएंगे कि हम लोग d बाई डी एक्स करेंगे, फिर आ जाएगा 4x की पावर 9, 4x की पावर 9 माइनस 8x की पावर 2, ये गया 4d बाई डी एक्स एक्स की पावर 9 माइनस 8d बाई डी एक्स एक्स की पावर 2, फिर ये हो जाएगा 4 एक्स की पावर, सॉरी इसको सोल्व ही कर लेते ना, 9 आगे आ जाएगा, 9 एक्स की पावर 9 माइनस 1 माइनस 8 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, समझते जाना बेटा, मैं सोल्व कर रहा हूं खाली, 4 इंटू 9, ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 8 माइनस 8 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 36, 4 9 जा 36, एक्स की पावर 8 माइनस ये हो जाएगा 16 एक्स, और ये आपका हो जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं। इन क्वेश्चन में आप अगर हम लोग देखेंगे तो फिर से समझेंगे कि 4 एक्स की पावर 9 है, और फिर क्या होगा कि हमारा क्या है कि 4 को हम कांस्टेंट ले, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 9 कर देंगे, माइनस 8 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2 कर दिया, फिर यह 9 आगे आ जाएगा और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, एक्स 9 माइनस 1 माइनस 8 इंटू ये 2 आगे आ जाएगा, 2 माइनस 1, ये 16 एक्स की पावर 8 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 16 एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये रूल नंबर 4 भी क्लियर होता है। और भी हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, इन एग्जाम्पल के हिसाब से भी हम हमारा काम कर सकते हैं। जैसे हम समझते हैं यहाँ पर कि x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर, एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये अगर आपको क्वेश्चन दे दिया हमने तो आप सोल्व कैसे करेंगे? अगर ये क्वेश्चन हमने आपको दे दिया तो आप सोल्व यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो समझना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपको 3 दे दिया हमने, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है आपको y इज इक्वल टू काय का दिया y, तो आपको dy बाई डी एक्स करना है सॉल्यूशन में, और सबसे पहले यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, और इसको पूरे को लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको धीरे 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 सब में इसका डी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देना, डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई
डी एक्स की पावर 3 2 खाली मल्टीप्लाई कर दो डी बाई डी एक्स 2x² प्लस डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 1। अच्छा, यही क्वेश्चन क्यों लिया? क्योंकि इसमें तुम्हारा जितने भी अभी तक रूल पढ़े हैं हमने, वो रूल सारे अप्लाई हो जाएंगे। देखना, हम यहां पर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी वाई ऐसे ले लिया अपन ने, वो वाई क्वेश्चन में रहता है, वाई इज इक्वल टू ये रहता है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स इधर भी करा, डी वाई बाई डी एक्स इधर भी कर दिया। वो बोथ साइड डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई करने पर क्वेश्चन में ऐसे समझ सकते हो आप। तो फिर देखो, ज्यादा बात करने से अच्छा है कि मैं क्वेश्चन पे ध्यान दूं, तो आप डायरेक्ट समझिएगा, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। डी बाई डी एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 3x 3 - 1, ठीक है, फटाफटी कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2 प्लस 2 आ गया 2 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस, आपको ये पहला वाला रूल लग गया हमारा कांस्टेंट रूल, उसमें आ जाएगा इसका मान 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। फिर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 3x की पावर 2 प्लस 2 आगे आ जाएगा 2x 2 - 1 प्लस 2, आपको पता होना चाहिए डी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आपको अगर पता है तो आपका आंसर ये इंटू 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2 2 ज़ा 4, x 2 में से 1 गया प्लस 2, और ये आपका आंसर है, उतार लो। ठीक है, अच्छे से समझ लो इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको परेशान तो करेंगे फिजिक्स में। तो आज इस लेक्चर को अच्छे से समझ लोगे तो परेशानी थोड़ी कम होगी, क्योंकि पूरी कम तो होना नहीं है, पूरी कम तो आप न्यूमेरिकल वहां के करोगे तभी होगा। अभी तो आपको कॉन्फिडेंस ही आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आए मार दो डिफरेंशिएशन को, मतलब कुल मिलाकर न्यूमेरिकल करने पे फार्मूले तक तो सीमित था, लेकिन डिफरेंशिएशन आ जाए तो यहाँ के बाद में आपका वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाए, नीट में आ जाए, जेई में आ जाए, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए, आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आप कर लोगे यहाँ से। ये सारे रूल मैं आज ही पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, कोई क्वेश्चन और ले लो, जैसे क्वेश्चन की जरूरत है नहीं, अब हो गया शायद सारे क्वेश्चन, और मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, फटाफट करते हो उसको। y इज इक्वल टू 3x की पावर 9 3x की पावर 7 प्लस 6x की पावर 2 प्लस 8, तो इसको भी कर लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट करूँगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 7 प्लस, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं तो फिर बड़ी मेथड से इसके जैसे इसको करना आ जाएगा समझ में, प्लस डी बाई डी एक्स, इतना भी डायरेक्ट नहीं करा है लेकिन ठीक है समझ में आ जाएगा। डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 7 एक्स की पावर 6। अब मैं माइनस 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 1 पावर करते जाऊंगा इनमें से, क्योंकि -1 ही होती है हमेशा। 6 एक्स की पावर 2 में से 1 गया तो 1 प्लस ये कांस्टेंट है इसलिए 0, 3 डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 21 एक्स की पावर 6 प्लस 6x, ये आ गया आपका आंसर। समझ लो इसको और अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब हम 7 इधर चल गया, 21 एक्स की पावर 6 प्लस 6, 2 आगे आएगा ना बेटा इसका, ये 2 आगे आएगा, इंटू 2 आगे आएगा, जैसे 2 आगे आएगा तो 12 हो जाएगा। ये आएगा आंसर, 12x होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ वाले कॉन्सेप्ट से। फिफ्थ वाला कॉन्सेप्ट हमको ये बोलता है, फिफ्थ रूल हमारा बोलता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल भी डिफरेंशिएशन में बहुत काम देता है। जब भी हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे प्रोडक्ट रूल बहुत ज्यादा काम देगा। कैसे सर? देखो बेटा, ये आपको दे रखा है डी बाई डी एक्स, डी
आपको थोड़ा एक और अच्छा इसे बताता हूँ, फर्स्ट सेकंड से बताता हूँ, ये याद रख लो आप। तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये आप ये याद मत करो, अपन ये याद करते हैं। डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फिर देखो, तो ये ध्यान रखो आप, तो डी बाई, अब ये आप फार्मूला ध्यान रख लो पहले, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया इसने, डी बाई डी एक्स, एग्जाम्पल दिया ना आपको, एक्स की पावर 2 साइन एक्स। अब बेटा क्वेश्चन तो सब बेतुक का दिया है, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए आपको मेरे को फार्मूला बताना पड़ेगा। बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है, आगे और बताऊंगा आपको, ये होता है बेटा कोस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स जो होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। बस इसका ध्यान अभी रख लो आप, बाकी इसी लेक्चर में आपको मैं सारे फार्मूले बता दूंगा ट्रिग्नोमेट्री के, जो डिफरेंशिएशन में यूज आते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। तो डी बाई डी एक्स, अब आपको फर्स्ट इंटू सेकंड ये फार्मूला लगाना, फर्स्ट का ये रहा एक्स की पावर 2 डी बाई डी एक्स, फिर हो जाएगा आपका सेकंड साइन एक्स प्लस, फिर सेकंड लेना आप साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स हो, फर्स्ट क्या है एक्स की पावर 2, फिर आपको एक्स की पावर 2 साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसा कैसा ये वाला, और ये हो जाएगा आपका 2 आगे आ जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2 आगे आ जाएगा 2 साइन 2x, 2x से आगे ले लो इंटू साइन एक्स, ये आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही है, आगे पीछे कर दिया हमने, बाकी आंसर यही है। क्या करा बेटा, फर्स्ट इसको लिया सेकंड इसको लिया, कैसे पता चलेगा सर हमको, देखो फर्स्ट और सेकंड इनटू में, अभी तक प्लस में थे इसलिए हमने अलग अलग करे थे, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या थे, वो थे आपके प्लस में, क्वेश्चन प्लस में थे। अब आप पहचानो कैसे, अब जो क्वेश्चन आया आपके वो इनटू में आए, मल्टीप्लाई में आए, तो यहां पर और इजी हो गया, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट ऐसा कैसा सेकंड का डी बाई डी एक्स, सेकंड ऐसा प्लस सेकंड ऐसा कैसा फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, ये फार्मूले से आप आसानी से ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब कहने का ये हो गया कि एक्स की पावर 2 डी बाई डी एक्स, पहला फर्स्ट ऐसा कैसा, ये फर्स्ट मान लिया, मान लो आप, जरूरी नहीं है इसको भी आप फर्स्ट मान सकते हो साइन एक्स को भी, और इसको सेकंड मान सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि नियम ही है कि पहले वाले को फर्स्ट मानना सेकंड वाले को सेकंड मानना, लेकिन ठीक है पहले वाले को अपन हमेशा फर्स्ट वाले को फर्स्ट ही मानते, सेकंड वाले को सेकंड ही मानते हैं, तो ठीक है। तो फर्स्ट ऐसा कैसा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड ऐसा कैसा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फिर क्या एक्स की पावर 2, ये हो जाएगा साइन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है सर, साइन एक्स का डी बाई डी एक्स होता है कोस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसा कैसा डी बाई डी एक्स को एक्स स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा 2x हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर कोस एक्स हो गया प्लस ये 2x आगे जाएगा साइन हो गया, ये खत्म हो गया मैटर आपका। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखो आपको फार्मूला लिखा देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कोस एक्स, ठीक है समझ में आया सर। दूसरा डी बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन है, ठीक है, ये मान लो आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक से आता है कि सर दूसरा भी आया तो आपको समझाई दे कि ये और ये आपको देखना है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स। तीसरा और फार्मूला देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स ही होता है। चौथा फार्मूला देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x, ठीक है। ये कुछ ऐसे फार्मूले बेटा जो मतलब डिफरेंशिएशन के बहुत बेसिक फार्मूले है। डिफरेंशिएशन में अगर कोई कह दे आपको कि सबसे बेसिक क्या, तो सबसे बेसिक यही फार्मूला है। सर एक और भी तो है, हाँ ये है ना भैया, ये तो बहुत खतरनाक ही है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये हो जाता है n x n-1, ये फार्मूला तो सबसे नंबर 1 है, इसको बोलते हैं नंबर 1, ये फार्मूला होता है नंबर 1। तो ये 5 फार्मूले तो आप बहुत अच्छे से याद कर लें, और प्लस माइनस का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखोगे
तो थोड़ी समस्या में हम लोग आ सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें ये सब फार्मूले यूज आ जाए तो वो क्या होगा, तो वो एग्जांपल होगा एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू कोस एक्स। कोस एक्स क्यों? क्योंकि इस बार अपन कोस एक्स, एक्स की पावर 2 नहीं लेंगे, एक्स की पावर 5 इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे ले लो, प्लस 2 साइन एक्स ले लो, 2 साइन एक्स प्लस ई की पावर 3 ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स प्लस log एक्स, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो इसमें सारे फार्मूला आ जाएंगे, पांचों फार्मूला आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। डी वाई और वाई इज इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है? वाई इज इक्वल टू है। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स एक्स की पावर 5 इंटू कोस एक्स प्लस 2 डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई 3 डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स। मोनो से गद्दारी नहीं, मोनो जो आ जाएगा वहां पर हम हमारा ट्रैक बदल देंगे, मोनो से गद्दारी नहीं करते हम हमारे। ठीक है, फिर क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहां पर अपना रूल लग गया, कौन सा वाला? प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला। फटाक से हम यहाँ पर फार्मूला समझ लेंगे। छठा फार्मूला लिख के डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट ऐसा कैसा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड ऐसा कैसा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है सर, फटाफट देख लो, डी बाई डी एक्स फर्स्ट ऐसा कैसा, तो एक्स की पावर 5 ऐसा कैसा, मतलब इसका नहीं होगा, ऐसा कैसा मतलब एज इट इज, मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं होना, ऐसे रहेगा डी बाई डी एक्स कोस एक्स प्लस, वापिस से कोस एक्स को अब सेकंड लेंगे अपन, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा कैसा, कोस एक्स ऐसा कैसा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कौन है हमारे पास? एक्स की पावर 5 है प्लस 2 ऐसा, ये यहां पर ये वाला मीटर खत्म, कौन सा? ये वाला। अब यहां पर चलते, इस पर चलने के लिए अपने को 2 तो कांस्टेंट है, साइन का क्या होता है? कोस एक्स होता है। ठीक है, प्लस 3 ऐसा कैसा, इस पर चलते हैं, ई डी बाई डी एक्स ई एक्स कितना होता है? डी बाई डी एक्स ई एक्स होता है ई एक्स एज इट इज, इसमें सबसे सरल है डिफरेंशिएशन। और डी बाई डी एक्स log एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। चलो यहां तक समझ में आया सर? डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 कोस का क्या हो जाता है? माइनस का साइन एक्स। कैसे पता सर? मैंने बताया अभी, डी बाई डी एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन प्लस कोस एक्स 5 आगे आ जाएगा, 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1 प्लस 2 कोस एक्स प्लस 3 ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। फिर क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस आगे ले लो, माइनस एक्स की पावर 5 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको आगे ले लेते हैं, 5 एक्स की पावर 4 हो जाएगी कोस एक्स प्लस, और नहीं करना सर, अभी बोलेगा तो करना, नहीं तो नहीं करना है, अभी नहीं करना, कोस एक्स प्लस 3 ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये आपका पूरा का पूरा आंसर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, फर्स्ट ऐसा कैसा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड माइनस का कोस एक्स साइन एक्स प्लस सेकेंड ऐसा कैसा कोस एक्स ऐसा कैसा, ये आ गया 5 आगे आ गया एक्स की पावर 4 और कोस एक्स को पीछे लिख दिया, 2 साइन का होता है कोस और माइनस माइनस आ गया प्लस ई की पावर एक्स और 1 अपॉन एक्स। ठीक है,
दो बड़ा। अगला है डिवाइड वाला रूल आ गया। कौन सा वाला रूल? क्वाड्रेंट मतलब डिवाइड रूल। इसको भी नहीं समझते हुए आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लिख लो, डी बाई डी एक्स फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले के हिसाब से आपको एक बड़ा सा लाइन खींचना है, सेकेंड का स्क्वायर करना है, सेकेंड ऐसा कैसा डी बाई डी एक्स और फर्स्ट डी बाई डी एक्स और फर्स्ट माइनस फिर ब्रैकेट लगाना, फर्स्ट ऐसा कैसा डी बाई डी एक्स और सेकेंड, ये करना है, लेकिन यहाँ लगेगा माइनस। ठीक है, फिर अपने को सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे होगा वो समझते हैं अपन। डी बाई डी एक्स और ई की पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? फर्स्ट ये मान लो इसको, फर्स्ट इसको मान लो, सेकंड इसको मान लो, तो लिख लो साइड में। तो फर्स्ट हमने माना है ई की पावर एक्स को और सेकंड हमने माना है एक्स की पावर 2 को। ठीक है, तो एक्स की पावर 2 सेकंड जो है उसका स्क्वायर और कर दो एक बार। सेकंड ऐसा कैसा, मतलब एक्स की पावर 2 ऐसा कैसा डी बाई डी एक्स। तो फर्स्ट क्या है ई की पावर एक्स है, माइनस ई की पावर एक्स ऐसा कैसा डी बाई डी एक्स। हो सेकंड क्या है एक्स की पावर 2। फिर क्या आएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2। ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स ही होता है, माइनस ई एक्स का ई एक्स डी बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा 2x। 2 आगे आ जाएगा -1, इतना तो आप समझ में आ गया होगा। 2 की पावर 2 एक्स की पावर हो जाएगा 4 डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 2 ई की पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। यह आपका आंसर आ गया। उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ठीक है। तो x की पावर 2 ऐसा कैसा, क्योंकि सेकंड है, सेकंड ऐसा कैसा, फिर डी बाई डी एक्स हो ई की पावर एक्स फर्स्ट, फिर माइनस ई की पावर ऐसा कैसा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, और ये कंफर्म आपका ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और एक्स इसका 2x हो गया, खत्म हो गया बेटा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अपन चेन रूल की। चेन रूल मतलब बहुत ज़्यादा इजी होती है सारी चीज़ें। अब आपको फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऐसे समझाता हूँ आपको कि 3x + 1 डायरेक्ट फार्मूले से समझ में आएगा, पावर 5 है। यहाँ पर क्या है कि आप इसको थोड़ा सा मान लो कि डी बाई डी एक्स इसका कर रहे हो ना, तो आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। आप इसको पहले ये मान लो मन में कि ये x है। अगर मन में अपन यहाँ पर x होता तो क्या होता, x की पावर 5 होता। तो x की पावर 5 का क्या होता, अरे x की पावर 5 का क्या होता, 5 आगे आ जाता, 5 - 1 तो 5 x की पावर 4। सेम इसको जो x माना आपने ये पूरे को मान रखा, तो ऐसा कर लो डी बाई डी एक्स किसका करना आपको 3x + 1 की पावर 5 का इंटू डी बाई डी एक्स 3x + 1 का कर दो। मतलब एक बार पावर हटा दो, जो भी एक्स्ट्रा है वो हटा दो, इसको चेन रूल बोलते हैं। बस जो यहाँ पर पावर में है उसको लिख दो, फिर डी बाई डी एक्स ऐसा कर दो। तो आप समझो बात को कि डी बाई डी एक्स इसका करेंगे, इसका नहीं, इसको तो x मान लेते, x की पावर 5 का क्या होगा 5 3x + 1 -5 - 1 इंटू डी बाई डी एक्स इसका होगा, तो 3x का कितना हो जाएगा 3 और 1 का कितना हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका 5 3x + 1 की पावर 4
इंटू 3, तो ये 3 5 ज़ा 15, 3x प्लस 1 की पावर 4, ऐसे आंसर आएगा। समझना बात को, इस तरह से आपका आंसर आएगा। तो कैसे आया सर? आपने 3x को x मान लिया थोड़ी देर के, x की पावर 5 क्या होता है, 5 आगे आ जाता है, 5 - 1, इसको नहीं छेड़ा आपने, और इसको नहीं छेड़ा, और उसके बाद में d/dx लिया, और इसको जो अंदर था, जो पावर वाला ऊपर था, उसको हटा के वापस लिख दिया अपन ने। और 3x का, तो 3 का तो 3 होता है, x का 1 हो जाता है, x का 1 हो जाता है, प्लस ये हो गया 0। डायरेक्ट कर सकता हूं, मेरे को लगता है कि इतनी देर से कर रहा हूं तो अब आपको समझ में आ रहा होगा डायरेक्ट कैसे कर रहा हूं। उसके बाद में 3 ऐसा कैसा आ गया। और समझते हैं एक आध क्वेश्चन, तो और आपको इजी पड़ेगा। जैसे d/dx ऑफ 5x² प्लस, इसको थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा तो और अच्छा समझ में आएगा। x की पावर 8 दे दिया, तो आपको समझना है कि y इज इक्वल टू, तो आपको लिखना है dy/dx, 8 आगे आ गया 8। देखो, तो आपको क्या करना है, चेन रूल लगाओ पहले। तो पहले क्या लगाना है आपको, चेन रूल। चेन रूल ये बोलता है dy/dx करो आप, फिर आपको क्या करना है कि d/dx कर दो आप पूरे टर्म का, 5x का स्क्वायर dy/dx है, और यहाँ पर आपको 8 आगे ले आना है, 5x की पावर 2 प्लस x, 8 - 1, और इसका हो जाएगा 5 to the 10 x प्लस x का हो जाएगा 1। फिर हम आगे जाएंगे 8 5x की पावर 2 प्लस x की पावर 7, और ये हो जाएगा आपका 10x प्लस 1, और फिर आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना होगा, अलग है। इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। यहाँ पर क्या होता है, d/dx हो, bx क्या होगा, हमेशा ex ही होगा। फिर उसके बाद में d/dx हो, अगला है जनरल एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म था। जनरल एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, फटाफट फार्मूला याद रख लो, a की पावर x, और a की पावर x होता है, इसका फार्मूला होता है a की पावर x log a। इसका मतलब क्या, d/dx 2 की पावर x करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2 की पावर x log 2, ये एक। तो आपको इस तरह से फार्मूले याद रखना, 2 की पावर x 2x log 2 आएगा। ठीक है, अगला देखो। अगला नियम है नेचुरल एल्गोरिथम। इसमें देखेंगे, मैंने आपको अभ्यास बता दिया, d/dx क्या होता है, log x होता है, 1/x होता है। ठीक है, समझना नहीं है क्योंकि समझा दिया है, सारी चीजें समझा दी है, इसलिए आपको इतना आप टिपिकल नहीं लगेगा कुछ भी। फिर उसके बाद में नॉर्मल फार्मूले d/dx log 10x क्या होता है, तो 1/x होगा, 1/x log 10x। ये डायरेक्ट फार्मूले याद करने हैं। लेकिन अब आईएमपी ये, क्योंकि log का इतना इसका अभी जरूरत नहीं है, ये जब जरूरत आएगा जब मैं आपको बता दूं। मेन ये कि रूट में कोई चीज होगी तो क्या d/dx अगर रूट में होगा, √x होगा, तो क्या, ये समझिए। इसको अभी समझना इतना जरूरी नहीं, क्योंकि log का कंसेप्ट अभी पिछले अपन ने जनरल लॉगरिथम समझ लिया। इसको अपन देखना तो आपको याद रखना कि √x इज इक्वल टू होता है x की पावर 1/2, ये चीज याद रखना। तो ये हो जाएगा d/dx x की पावर 1/2। पहले तो इसको √x को 1/2 लिखो x की पावर, फिर क्या होगा 1/2 आगे आ जाएगा, वो डिफरेंशिएशन कर दो अपना, x 1/2 माइनस 1, फिर 1/2 x, ये हो जाएगा एलसीएम, तो ये आ जाएगा, इसको भी 1 कर दो तो डिवाइड में 2, 1 का 1 2, हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 1/x, सॉरी 1/2, और ये हो जाएगा 1/, हाँ याद रखना, जब भी कोई पावर में हो, मतलब अगर -5 हो या x की पावर -n हो, तो ये हो जाएगी 1/x की पावर n होता है। ऐसा कैसे, इसमें भी x की पावर -1/2 है, तो डिवाइड में जाके और x 1/2 प्लस का हो जाएगा, और फिर इसके बाद 1/2, और ये हो जाएगा रूट का x। तो इस तरह से
ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे डी बाई डी एक्स अगर आपको रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स होता है, या तो ये फार्मूला याद रख लीजिए आप, या फिर इसका पूरा सॉल्यूशन याद रख लीजिए, इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, अब आपको फटाफट मैं क्वेश्चन बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि ये फार्मूला आपको मैं थोड़ा बहुत बता भी चुका हूँ कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है कोस एक्स, डी बाई डी एक्स कोस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स होता है। अब इसके शॉर्ट ले लीजिए, बहुत जरूरी है फार्मूला। डी बाई डी एक्स टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कोट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स होता है सेक एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। फिर उसके बाद में एग्जांपल है टेन एक्स का होता है सेक एक्स स्क्वायर, तो वो एग्जांपल क्या होता है लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे, फिर साइन इनवर्स एक्स होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कैसा। कोस इनवर्स एक्स माइनस में होता है, टेन सबसे अच्छा है, टेन होता है 1/x स्क्वायर, और अगर टेन का कोट होगा उल्टा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद टेन इनवर्स का एक एग्जांपल दे रखा है, कुछ डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने पढ़ा है वो होता है dy बाई डी एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव जो होता है वो होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव जो होता है वो होता है डी की पावर 3y अपॉन डी एक्स की पावर 3, फोर्थ डेरिवेटिव जो होता है वो होता है डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4, nth डेरिवेटिव जो होता है वो होता है डी की पावर ny अपॉन डी एक्स की पावर n। इसी तरह आपका पूरा बेसिक डिफरेंशिएशन का खत्म हो चुका है, और इंटीग्रेशन का जो बेसिक है उसका वीडियो डलने वाला है। तो आपको ये वीडियो, ये नोट्स और इसके PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।